आप सभी का स्वागत है टर्निंग पॉइंट 888 एस्ट्रोलॉजी में। हेडिंग से तो पता चल ही गया होगा मैं क्या बात करने वाला हूँ। बहुत सारे लोग क्वेश्चंस करते हैं कमेंट बॉक्स में भी, और अदरवाइज भी मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो क्वेश्चन करते हैं, लड़के लड़कियाँ खासकर यंग वाले, कि मेरा पार्टनर वापस आएगा कि नहीं आएगा। तो लव रिलेशनशिप चल रहा था, अचानक से लड़का या लड़की रूठ गए और चले गए। तो जो सेपरेशन होता है, सेपरेशन मतलब ब्रेकअप, ब्रेकअप कहो या इसको टेम्पररी ब्रेकअप कहो या परमानेंट ब्रेकअप कहो, ये तो फिर हमें देखना पड़ता है कि किस वजह से ब्रेकअप हुआ है। लड़के ने गलती की है तो लड़की छोड़ के जाएगी, नेचुरल है, और लड़की ने गलती की है तो लड़का छोड़ के जाएगा। तो जो छोड़ के जा रहा है उसको वापस लाने के लिए वो दूसरा पार्टनर पूछता है कि वो वापस आएगा कि नहीं आएगा। बेसिकली दोनों में से एक रूठा है और दूसरा पार्टनर जो रूठा नहीं है वो पूछ रहा है कि वापस आएगा कि नहीं आएगा। तो उसका लिए मैं आपको एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी अभी दूंगा, जो कुछ मंत्र हैं, वैदिक मंत्र हैं, जो आपको अट्रैक्शन क्रिएट करते हैं पार्टनर्स के भीतर में, और उसके द्वारा आप उनको वापस लाने की प्रक्रिया को शुरू कर सकते हो। तो वो मैं अभी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जो रिलेशनशिप है, लड़कों के लिए प्यार तो किसी को भी हो सकता है। प्यार किसी भी एज में किसी को भी हो सकता है, या तो वो लड़का हो, लड़की हो, स्त्री हो, पुरुष हो, किसी को भी हो सकता है। तो लड़कियों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रह है, जो रिलेशनशिप को मेंटेन करने में मदद करता है। देखिए, आप यहाँ पर ये चीज़ समझिएगा कि रिलेशनशिप होना अलग बात है और उसको मेंटेन करना अलग बात है। मेंटेन मतलब रिटेन करना, बांध के रखना। आप अपने पार्टनर को बांध के रख रहे हो, मतलब अपने साथ उसको इमोशनली बॉन्डिंग इतना स्ट्रांग है कि वो छोड़ के नहीं जाएगा आपको। तो लड़कियों के लिए कौन सा ग्रह इंपॉर्टेंट है? जुपिटर। और जब भी जुपिटर वीक होता है तो रिलेशनशिप तो बन जाता है, मेंटेन नहीं हो पाता है। इवन मैरिज हो जाता है, मैरिड लाइफ में हैप्पीनेस नहीं आती है और मैरिड लाइफ मेंटेन नहीं हो पाता है। उसी तरह से लड़के के लिए जो बहुत ज़रूरी प्लैनेट है, जो रिलेशनशिप तो करवा देता है लेकिन मेंटेन नहीं कर पाता है, अगर उसका वीनस स्ट्रांग नहीं है, कम डिग्री का है, नीच का है, नौमांस में नीच का है, गलत हाउस में पड़ा हुआ है। उसी तरह से लड़की का जुपिटर वीक है, नीच का है, नौमांस में नीच का है, गलत हाउस में पड़ा हुआ है, तो सब कुछ कराएगा लेकिन रिटेन नहीं कर पाएगा, उस चीज को आगे नहीं बढ़ा पाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ज्योतिष। मैं आपको कई बार बताता हूं कि आप ये वाला वीडियो देखिए अपना। जुपिटर को, लड़कियों को बोलता हूं जुपिटर मजबूत करो, लड़कों को बोलता हूं शुक्र को, लेकिन सीरियसली कोई नहीं लेता है। जब आदमी, और मेरे पास तो क्वेश्चंस तब आते हैं ना जब ब्रेकअप हो चुका होता है तब, और वो भी कई बार तो बोलते हैं कि साल भर से बात नहीं हो रही है, 6 महीने से तो वो मेरे को फोन भी नहीं किया है, और फिर भी पूछ रहे हैं क्या वो वापिस आएगा। अब आप सोचिए कि आजकल का जो कम्युनिकेशन का ज़माना है, जो दिख रहा है वही बिक रहा है, और आपके जो पार्टनर है 6 महीने से गायब है और आप पूछ रहे हो वो वापस आएगा कि नहीं आएगा। तो आप 6 महीने कर क्या रहे थे? कुछ भी नहीं किया आपने उसको वापस लाने के लिए, कोई रेमेडी नहीं की, कोई कम्युनिकेशन। तो सबसे पहला, जैसे ही ब्रेकअप हो कम्युनिकेशन चालू रखिए, कम्युनिकेशन ब्रेक मत होने दीजिए। जिस दिन कम्युनिकेशन ब्रेक हो गया, समझिए 50% चांस है कि वापस नहीं आएगा। और कूलली बात करिए, नो फाइट नो आर्गुमेंट, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल बंद कर दीजिए। नंबर वन स्टेप तो ये है कि जैसे ही आपको ब्रेकअप हो, कुछ इंतजार मत कीजिए, कम्युनिकेशन चालू रखिए, बोलिए कि कोई बात नहीं, लड़ाई हो गई है, बी वी कैन बी फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, एज ए फ्रेंड आप कम्युनिकेशन चालू रखिए, क्योंकि फिर कब इग्नाइट होगा आप दोनों के बीच में बॉन्डिंग, ये आप ज्योतिष से कंटैक्ट करेंगे तो बता देगा कि देखो शुक्र की वजह से हुआ है, लड़की को बता देगा जुपिटर की वजह से हुआ है, या कोई और कारण से है। हो सकता है लड़का कैरेक्टरलेस हो,
तो आप उस लड़के के साथ रिलेशनशिप रख के क्या करोगे? तो ज्योतिष बता देगा ना। लड़की कैरेक्टरलेस हो, मल्टीपल रिलेशनशिप वो चाह रही हो, तो उसके साथ आप रख करके अपना रिलेशनशिप रख के क्या करोगे? तो ज्योतिष बता देगा ना भाई कि ये देखो यहाँ पे तो कैरेक्टर का ही चक्कर चल रहा है, मुझे नहीं लग रहा है कि आपका ये जो रिलेशनशिप है सच्चा प्यार नहीं है, ये इसमें लस्ट की मात्रा ज़्यादा है, और कोई या तो मनी एंगल है, प्रॉपर्टी एंगल है, या जो भी एंगल है इसमें ज़्यादा है, तो इससे तो आप निकल जाइए, अच्छा है। लेकिन अगर सच्चा प्यार है, ज्योतिष भी मान रहा है कि नहीं ये सच्चा प्यार है, कुछ कारणों की वजह से आप दूर हुए हैं, तो आप ज्योतिष जाने के पहले कम से कम कम्युनिकेशन तो चालू रखिए, जिससे कि कम से कम बातचीत तो होता रहे, तो रेमेडीज तो तभी ना बाद में आप करोगे, और तभी वो प्रभावी भी होगा। तो सबसे पहला स्टेप है कि जैसे ही ब्रेकअप हो, आपको अपना रिलेशनशिप को मतलब आगे में वापस लाने का चांसेस को बरकरार रखने के लिए कम्युनिकेशन चालू रखना चाहिए। सेकंड स्टेप है, ज़्यादातर केसेस में 99.9% केसेस में जो जिम्मेदार ग्रह हैं जो ब्रेकअप कराते हैं, राहु और केतु होते हैं। तो लड़का चाह रहा है कि मेरी पार्टनर वापस आ जाए, तो लड़का क्या करेगा? राहु केतु का, और उससे कम्युनिकेशन भी रख रहा है। मैं तो आपको बोल रहा हूं ना कम्युनिकेशन रखने के लिए। अगर मान लिया बाई चांस कम्युनिकेशन नहीं है, राहु केतु की शांति पूजन कराइए लोकल मंदिर में जाके, लोकल पंडित जी से। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ब्रेकअप के वही जिम्मेदार होते हैं। तो पहला हो गया उपाय कि राहु केतु का शांति पूजन। और दूसरा उपाय क्या करेंगे? आपने रिलेशनशिप क्यों किया है? अल्टीमेटली आप शादी करना चाहते हैं, तभी तो रिलेशनशिप किया है, फन के लिए तो किया नहीं है। तो विवाह बाधा निवारण पूजा भी करा लीजिए। ये दो चीज आपको लोकल मंदिर में जाके, तो दो उपाय मैंने क्या बोले? एक तो आप कराएंगे राहु केतु का शांति पूजन, और दूसरा कराएंगे विवाह बाधा निवारण पूजन। लड़का को लड़की वापस चाहिए तो वो कराएगा, लड़की को लड़का अपना पार्टनर वापस चाहिए तो वो कराएगी। अब आ जाइए, कुछ मंत्र मैं बता रहा हूं जो कि बड़े प्रभावशाली हैं, जो आपके कई बार ब्रेकअप किस लिए होता है? लड़ाई झगड़े की वजह से हमेशा नहीं होती है। पेरेंट्स नहीं चाहते हैं कि इंटर कास्ट है, हम तुम्हारी शादी नहीं होने देंगे। कोई रिलेटिव अड़ंगा लगा रहा है कि अरे आपकी बेटी अगर इससे शादी कर लेगी तो समाज में क्या होगा। तो रिलेटिव्स, कोई थर्ड पार्टी एंगल आ गया, जैसे कोई एक लड़का एक लड़की के बीच में कोई तीसरी लड़की आ गई बीच में, या तीसरा लड़का आ गया, तो थर्ड पार्टी एंगल बन गया ना। तो थर्ड पार्टी एंगल जब बनता है, यहाँ लड़ाई नहीं हो रहा है, लेकिन ब्रेकअप थर्ड पार्टी एंगल। थर्ड पार्टी एंगल मे बी योर रिलेटिव, मे बी योर पापा, मे बी योर मम्मी, मतलब बोथ साइड, लड़के की भी और लड़की की भी, या कोई थर्ड पर्सन लड़की आकर के इन्वॉल्व हो रही है, तो उसका ब्रेकअप कराना चाह रही है, अपने फ्रेंड का ही हो, चाहे कोई ऐसे हो, दुश्मनी निकालने के लिए, या लड़का हो वो अपने फ्रेंड का ब्रेकअप कराना चाहता हो। तो हमें पहचानना पड़ेगा कि थर्ड पार्टी का एंगल है, वो ज्योतिषी से पता लग जाएगा। जब थर्ड पार्टी का एंगल इन्वॉल्व हो, तब आप ये वाला उपाय कीजिएगा जो मैं बता रहा हूं। ये एक मंत्र मैं बोल रहा हूं, ये आपको पढ़ना है 108 बार डेली, सुबह में पूर्व की ओर, पूर्व दिशा की ओर मुंह करके, मॉर्निंग में स्नान करने के बाद। और ये मंत्र है, हे गौरी शंकराधार, शंकर अर्धांगी, यथा त्वम शंकर प्रिया, तथा माँ कुरु कल्याणी, कांत कांतम सुदू सुदूर लभाम। ये एक छोटा सा मंत्र है, हे गौरी शंकराधारिणी, यथा त्वम शंकर प्रिया, तथा माँ कुरु कल्याणी, कांत कांतम सुदूर दुर्लभ को सुदूर लभाम। ये वाला मंत्र आपको पढ़ना है 108 बार मॉर्निंग में। लड़का हो तो लड़का पढ़े, लड़की हो तो लड़की पढ़े। और इसको दिल में ये रखना है कि माता पार्वती जी को और भगवान शिव जी को आप प्रे कर रहे हैं इस मंत्र के द्वारा, कि मेरी जो पार्टनर रूठ के चली गई है या रूठ के चला गया है वो वापस आ जाए। और ये थर्ड रूठ के
मतलब रूठ यहाँ रूठा नहीं हुआ है, यहाँ पर थर्ड पार्टी एंगल के वजह से जो आपस में ब्रेकअप हो रहा है, उसको दूर करने के लिए आप माता पार्वती और भगवान शिव जी को ये प्रार्थना कर रहे हैं इस मंत्र के द्वारा। ठीक है, तो एक तो ये हुआ। दूसरा क्या है मंत्र? आपको भोजपत्र खरीदना है पूजा सामग्री के दुकान से, और उस भोजपत्र पे ये ये दो मंत्र आपको लिखने हैं, उसके ऊपर लाल रंग की स्याही से। कोई लकड़ी का पॉइंटेड टुकड़ा ले लीजिएगा जिसका पॉइंटेड नोक हो, या मोर पंख छोटा सा ले लीजिएगा, उसको डुबो डुबो करके उस पे आप लिख देना ये वाला मंत्र। वो मैं मंत्र आपको दे रहा हूं, ये भी। ओम ह्रीम ह्रीम, म है देखिएगा, ह्रीम ह्रीम, ओम ह्रीम ह्रीम। लड़की अगर चली गई है तो लड़की का नाम लीजिएगा, और लड़का अगर पार्टनर यहाँ पर रूठने वाला, जब ब्रेकअप हो रहा है रूठने की वजह से, लड़ाई झगड़ा और रूठने की वजह से हो रहा है, तो लड़की चाहती है पार्टनर वापस आ जाए, तो ओम ह्रीम ह्रीम उस लड़के का नाम लीजिए। मान लीजिए राकेश है, तो ओम ह्रीम ह्रीम मोहयतु स्वाहा, ओम ह्रीम ह्रीम राकेश मोहयतु स्वाहा। या ओम ह्रीम ह्रीम कोई भी लड़की का नाम हो, सुनीता मोहयतु स्वाहा। जिस लड़की का नाम हो या लड़के का नाम हो उसको लेकर के ये मंत्र पढ़िए 108 बार पूरब दिशा की ओर मुंह करके, और ये भोजपत्र पे लिखा रहेगा, उसको पढ़िएगा। भोजपत्र को फिर वापस वही पूजा स्थल में वो लाल रंग के कपड़े के नीचे ऐसे ही रख दीजिएगा। दूसरा मंत्र, ओम कामदेवाय विद्महे रति प्रियाय धीमहि तन्नो अनंग प्रचोदयात। दूसरा मंत्र क्या है? इसको भी भोजपत्र पे पहले लाल स्याही से लिख दीजिएगा और भगवान के चरणों में रख दीजिएगा हमेशा के लिए। और जब भी पढ़ना हो सुबह में स्नान करने के बाद 108 बार पूरब दिशा की ओर मुंह करके निकालिएगा, पढ़िएगा, फिर वापस रख दीजिएगा। ओम काम देवाय विद्महे रति प्रियाय धीमहि तन्नो अनंग प्रचोदयात। दो मंत्र हो गए। ये रूठने वाला मंत्र, मतलब रूठे को मनाने वाला मंत्र है ये दोनों। ठीक है, चाहे लड़की रूठी हो तो लड़की का नाम पढ़ेंगे पहले वाले में, और लड़का रूठा हो तो लड़के का नाम पढ़ेंगे। आइदर पार्टी ये मंत्र करेगा। इसके अलावा आपको उसी समय ये मंत्र दोनों पढ़ लिए, तो तीसरा मंत्र पढ़ना है 108 बार ये भी। इसको भी ईस्ट फेसिंग करके मॉर्निंग में स्नान करना है, विष्णु लक्ष्मी जी की प्रतिमा के सामने। विष्णु लक्ष्मी जी तो होते ही हैं पूजा स्थान में सभी के घर में, तो उनके सामने पढ़ना है। ओम लक्ष्मी नारायण नारायणाय नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, नारायण से नारायणा, नारायणा नमः, ओम लक्ष्मी नारायणा नमः। ये पढ़ना है आपको 108 बार। तो ये क्या होता है, लव रिलेशनशिप को, जैसे विष्णु जी और लक्ष्मी जी में बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग है, उसी तरह से आपकी स्ट्रांग बॉन्डिंग की पॉजिटिव एनर्जी इस मंत्र के द्वारा जनरेट होगी। तो दो तीन मंत्र हो गए। तो पहला वाला तो हो गया रिलेटिव्स और थर्ड पार्टी एंगल की वजह से, दूसरा दोनों रूठने की वजह से जो ये हो रहा है। तीसरा एक मंत्र ये पढ़िएगा उसी समय। तो दो मंत्र पढ़ने के बाद ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः के बाद फिर ये वाला पढ़िएगा, ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय अच्युताय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय माधवाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय गोपी प्रियाय नमः। ये चार पंक्ति का है। ओम, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये चारों इकट्ठे पढ़ने हैं 108 बार। ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय अच्युताय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय माधवाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय गोपी प्रियाय नमः। ये आप पढ़ लीजिए। और जो जो लोग अगर ये आप पढ़ना शुरू करेंगे तो रूठने की जो प्रक्रिया है उसमें बहुत शांति आ जाएगी, और बहुत चांस है कि आपके पार्टनर आपके पास वापस आ जाएंगे। बेसिकली क्या है, जैसे भगवान के बीच में कपल जो होते हैं विष्णु लक्ष्मी जी,
शिव जी पार्वती जी, लक्ष्मी जी, राधा जी कृष्ण जी, राम जी सीता, इनके जो बीच का जो अटूट बंधन है, उसको हम आह्वान करते हैं कि हमारे जीवन में भी वो अटूट बंधन आ जाए, हमारा प्यार कायम रहे। तो प्यार होगा तो रूठना और मनाना तो चलता ही रहता है। और एक चीज और मैं बताता हूं कि जब भी आप रिलेशनशिप में जाएं, दोन जब जब माहौल ठीक चल रहा हो, सब ठीक चल रहा हो और आगे भी प्लान कर रहे हैं कि हम 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में हम लोग मैरिज में करेंगे, उसी समय क्या करिए ना, शुरू शुरू में ही राहु केतु की शांति पूजा करा लीजिए, उसी समय शुरू में ही, चाहे गड़बड़ हो रहा हो नहीं हो रहा हो। ये एक प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, इसकी रेमेडी मैं दे रहा हूं। जैसे मैंने तो बाद में बताया कि आप कर सकते हो, उससे आपकी ये शांति होगी, आप पहले ही करा के रख लो। और दूसरा, विवाह बाधा निवारण पूजा भी करा के रख लो। उससे क्या होगा कि जो भी जरा मना भी जो चांस रहेगा ऊपर नीचे होने का, कि किसी की भी कुंडली तो परफेक्ट है नहीं, सभी हम ह्यूमन बीइंग हैं, गुस्सा तो कभी भी आ सकता है। तो ये आप जब करा के रखोगे तो कम से कम थोड़े दिन के लिए, 1-2 दिन के लिए बात नहीं करोगे, लेकिन फिर ऐसा बॉन्डिंग बन जाएगा कि आप एक दूसरे के बिना रह नहीं पाओगे। तो वो कम्युनिकेशन ब्रेक नहीं होगा और लव रिलेशनशिप ब्रेक नहीं होगा। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये दी हुई जानकारी आपके लिए, यंग जनरेशन खासकर, वो ये समस्या से जूझ रहे हैं, बहुत ब्रेकअप का आ रहा है क्वेश्चंस, तो उनको ये इससे फ़ायदा मिलेगा, वो करेंगे। ये टिप्स है एक तरह का, आप ये करके देखिए और देखिए आपका लव रिलेशनशिप रेस्टोर हुआ कि नहीं, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपको ये दी जानकारी अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। और तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए, जय श्री राम।